आप देख रहे हैं आहट एक अनहोनी की। आइए बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। करण एक आशावादी लड़का था जिसे हमेशा हंसी ठिठोली करना पसंद था। कभी भी सीरियस टॉपिक पर चर्चा नहीं किया करता था। भूत प्रेत जैसी गैबी शक्तियों में उसका ज़रा भी विश्वास नहीं था। भूत प्रेत की बातें करने वालों का वो हमेशा मजाक उड़ाया करता था। एक दिन ऑफिस में ज़्यादा काम होने की वजह से करण को काफ़ी देर हो गई थी ऑफिस से निकलने में। वो ऑफिस से पैदल निकलकर अपने रोज़ाना के बस स्टॉप पर जाकर के खड़ा हुआ। आखिरी बस 1:30 बजे की थी, लेकिन अभी तो 12 भी नहीं बजे थे। करण जहाँ बस स्टॉप पर बैठा था वहाँ एक तांत्रिक जैसा दिखने वाला आदमी भी खड़ा था, जिसे देखकर करण ने उसे छेड़ना शुरू कर दिया। करण ने उस तांत्रिक से पूछा, क्यों बाबा, कहाँ निकली है सवारी इतनी रात को? बाबा ने कहा, जैसे तू घर जाने के लिए निकला है वैसे ही मैं भी अपने घर ही जा रहा हूँ बच्चा। कहाँ है आपका घर? शमशान में? करण ने मजाकिया अंदाज में पूछा। नहीं, वो मेरा नहीं, भूतों का घर होता है और इंसानों का भी आखिरी मंजिल होती है। तांत्रिक ने कहा, अच्छा, भूतों का घर? आपने तो बहुत भूत देखे होंगे। करण ने तांत्रिक से पूछा। तांत्रिक ने हंसते हुए कहा कि देखे हैं और तुझे भी दिखा सकता हूँ। वैसे भी तू तो इन पे भरोसा ही नहीं करता ना, तो चल आज मैं तुझे भूत दिखाता हूँ जिसे तुम मजाक की चीज़ समझ रहा है। तांत्रिक का बोलने का अंदाज एकदम बदल गया और करण भी सोच में पड़ गया। फिर बोला, मुझे घर पहुँचने में देरी नहीं होनी चाहिए। तांत्रिक ने कहा, तुझे बस मिल जाएगी, शमशान नज़दीक ही है, चल मेरे साथ। करण तांत्रिक के पीछे पीछे शमशान तक चला गया और उसने अपने सर पर एक मुसीबत मोल ली। शमशान में जाने के बाद उस बाबा ने कुछ देर पहले जली हुई चिता के पास करण को बिठाया और एक तरफ एक लोहे की कील ठोक दी। अपने झोले से कुछ निकाल कर रखा और करण को एक काला धागा हाथ में दिया। आंख बंद करके बैठ जा, अब तुझे कहूँ तभी आंख खोलना। जो भी पिशाच यहाँ होगा वो आकर के इसे खाएगा। इसे देखकर भागना मत और धागे को छोड़ना नहीं, वरना मुसीबत में पड़ जाएगा। करण ने आंखें बंद की और तांत्रिक के कहने पर आंखें खोली तो उसके होश ही उड़ गए। उसकी हालत ऐसी हो गई कि काटो तो खून ना निकले। करण के सामने 3 पिशाच वहीं तांत्रिक की रखी चीज खा रहे थे। करण के होश तो तब उड़ गए जब उसने अपने दोस्त को भी वहीं खाते हुए देखा, जो कुछ दिनों पहले ही मर गया था। ये देखकर करण वहां से डरकर तांत्रिक को देखने लगा। तांत्रिक वहां नहीं था। ये देखकर करण डर के मारे वहां से भागने लगा। भागते भागते वो बस स्टैंड पर पहुंचा। वहीं से बस पकड़कर वो अपने घर चला गया। घर जाकर के उसने सारी बातें अपने मम्मी पापा से कह सुनाई। डर डर कर करण जैसे तैसे करके सो गया। सुबह उसकी आंख खुली तो उसे उसका मरा हुआ दोस्त वहीं पर बैठा दिखाई दिया, जो करण के उठते ही उस पर टूट पड़ा। करण जोर जोर से चिल्लाने लगा। उस दिन के बाद से करण की मानसिक हालत बिगड़ती गई। करीब 6 महीने हो गए थे करण को ऐसे चिल्लाते और रोते हुए। एक दिन फिर वही तांत्रिक करण के घर पहुंचा। उसने कुछ विधि करके एक धागा करण के हाथ पर बांधा और उसके मम्मी पापा से कहा कि अब तुम्हारा लड़का ठीक हो जाएगा। इससे कहना कि तांत्रिक बाबा आए थे, कहता हुआ और हंसी ठिठोली करता हुआ तांत्रिक वहां से चला जाता है। कुछ दिनों में करण पहले की तरह एकदम स्वस्थ हो जाता है। आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही एक और कहानी के साथ। तब तक बाय एंड टेक केयर।